हेलो, आई एम डॉक्टर रविंद्र कुमार। आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मेरे टीम मेंबर फहाद शाद को आपसे, और ये आपको बताएंगे कि वेट लॉस कैसे करें इम्यूनिटी को बूस्ट करते हुए। इज़ ए एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशन, वेट लॉस, और इज़ वर्किंग विद वेरियस प्लेटफॉर्म्स। इंडियन क्रिकेट टीम के साथ में, कोलकाता नाइट राइडर्स, बाकी काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जिनके साथ में आप काम कर रहे हैं, और इज़ द मैन बिहाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन। जो आप इंडियन क्रिकेट टीम में देख रहे हैं, उसके पीछे का ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे एक ये चेहरा है, एक शख्स है। तो आज ये आपको बताएंगे कि हाउ टू डू वेट लॉस विद बूस्टिंग इम्यूनिटी। Hi everyone. So thank you Dr. Ravinder for giving me this opportunity to share all these insight. मैं आज आपको 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताऊंगा जो कि हमारे वेट लॉस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट रोल है वेट गेन में, वो हमारा डाइट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो हमारी स्लीप है। तीसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है एक्सरसाइज। तो आपने ये 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर बताए हैं, डाइट, स्लीप और तीसरा हो गया एक्सरसाइज। यस। तो थोड़ा सा डाइट को आप एलाबरेट करेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स अबाउट द डाइट। तो डाइट में हमारे 3 कंपोनेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जिनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। इन तीनों का जब भी हमारी बॉडी में या हमारे खाने में डिसबैलेंस होता है तो हम वेट गेन करते हैं। तो इन 3 कंपोनेंट का, जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तो आप एक बार एलोबरेट करिए कि कार्बोहाइड्रेट हमें कितना लेना चाहिए। और सपोज करिए कि एक आदमी 70 किलो वेट है उसका, तो उसको कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए ताकि उसका वेट गेन ना हो। ओके, सो अगर हमारा जो एक मैन है जिसका 70 किलो वेट है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक होता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अगर हम इनकी क्वांटिटी को मेजर करना शुरू करें कि हमें कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो अगर एक 70 किलो का आदमी है तो और हमें वेट लॉस कराना है, तो उसको 3 से 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट उसका कार्बोहाइड्रेट इंटेक होना चाहिए। तो अगर हम 70 किलो के हैं और हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो 210 ग्राम से लेके 280 ग्राम तक जाता है। तो बेस्ड ऑन आपका क्या गोल है, उस हिसाब से हम चूज़ कर सकते हैं 3 ग्राम से 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट का रोल हो गया। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन जो हमारे वेट लॉस में और हमारी जो भूख लगने की जो वो इच्छा होती है। तो प्रोटीन का है, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट का बताया कि 70 किलो है तो आप जो है 280 ग्राम तक आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। जी, दिस इज हेल्दी फॉर यू। यस। इस तरह से प्रोटीन का कितना लेना चाहिए? तो प्रोटीन का वेरी सिंपल है, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो अगर आप 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है आपको, आपकी बॉडी को 70 ग्राम लेना है। जनरली एक चीज़ बताते हैं कि अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम है तो वो भी आपका वेट गेन कराता है। तो प्रोटीन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी डाइट में। एक तो उससे क्या होता है कि हमारा पेट जल्दी भर जाता है, जो हमारी बार बार भूख लगने की वो होती है, एक इच्छा होती है, बार बार भूख लग रही है। प्रोटीन क्या होता है, उसके जो सटाइटी लेवल होता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है, उससे जल्दी आती है। तो उससे क्या होता है, आपको भूख कम लगती है और आपको कम खाना पड़ता है। और अगर प्रोटीन इंटेक कम है तो उससे क्या होता है, आपका अगर प्रोटीन इंटेक कम है तो आपका वेट जो गेन हो रहा है वो एक होता है। दूसरा, आपका जो मसल लॉस होने लगता है, जिससे आने वाले समय में आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ये वाटर रिटेंशन भी करता है, लेस प्रोटीन इंटेक। तो वाटर रिटेंशन तो नहीं करता, बट इससे क्या है कि अगर जब आपका मसल्स कम होंगे तो फैट उस पोर्शन को वो भर देगा जहाँ से मसल कम। सपोज करिए कि 70 ग्राम प्रोटीन की आप बात कर रहे हैं और उसमें अगर एक आदमी एक रोटी ले रहा है, गेहूं की रोटी, हाँ, तो उसमें लगभग कितना ग्राम प्रोटीन होता है? तो एक अगर आप गेहूं की रोटी आप ले रहे हैं तो उसमें करीब अगर 30 ग्राम की रोटी होती है, यूजुअली हमारे जो घरों में बनती है, तो उसमें 2 ग्राम करीब प्रोटीन होता है। ऐसे तो 30 रोटी खानी पड़ेगी पूरे दिन। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो जैसे हम गेहूं के रोटी
के अलावा हम मिक्स रोटी अगर खा लें, अगर आप इसी गेहूं के आटे में मिंटू से मल्टीग्रेन बट मल्टीग्रेन जो बाहर मिल रहा है उसमें क्या होता है कि वीट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बाकी चीज़ों की कम होती है। तो अगर आप घर में बनाना चाहें आटा, तो अगर आप उसमें सोया फ्लोर जो सोयाबीन होता है उसको पिसवा कर और उसमें काला चना और उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा मूंग दाल मिला सकते हैं, आप उसमें बाजरा मिला सकते हैं और थोड़ी सी क्वांटिटी में 100 ग्राम या 200 ग्राम, अगर 1 किलो आप बना रहे हैं तो उसमें आटा मिला सकते हैं। इक्वल क्वांटिटी में हो गया ये सारा। जी हाँ। तो यही जो तो आपका जो 2 ग्राम आपको मिल रहा था, ये 6 ग्राम तक प्रोटीन हो जाएगा एक रोटी में। तो इस तरह से अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं एक मील में और 3 रोटी खाते हैं जनरली। हाँ, तो अगर आप सुबह से शाम तक करें तो आप 12 रोटी खा रहे हैं। 6 रोटी तक आप लगाकर 6 या 7 रोटी अगर खा रहे हैं तो आपका जो प्रोटीन कंटेंट है वो काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा। 36 ग्राम के आसपास हो गया और बाकी डाइट से आपको मिल जाएगा। अगर एक एग लेता है तो कितना ग्राम प्रोटीन? तो आपको आपसे 5 से 6 ग्राम आपको प्रोटीन एक एग में मिल जाता है, फुल एग में, होल एग में। और जो दाल हम बहुत ज़्यादा खाते हैं कि 100 ग्राम दाल खा ली हमने, तो इसमें कितना प्रोटीन? तो जो दाल है, तो दाल में जैसे आपकी अरहर दाल है या इवन छोले हैं या राजमा है, इसमें जो प्रोटीन की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन राजमा या छोले खा रहे हैं तो इसमें ऑलमोस्ट 20% जो प्रोटीन होता है। बट अगर 4 मेंबर है तो 100 ग्राम में तो 25 ग्राम आई और यू कैन से कि आपके पास 5 ग्राम के आसपास प्रोटीन आपको मिल रहा है। यस इट्स अ गुड टू कैलकुलेट। यस, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा कंपोनेंट आपने बताया फैट। यस, फैट से तो हम लोग बहुत डरते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को बहुत डराया गया है फ़ैट के बारे में, और फैट को एक डेविल या शैतान की भूमिका दे दी गई है कि इसी से सारा हार्ट की प्रॉब्लम होती है या जितनी भी स्ट्रोक प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ होती है, पर जबकि ऐसा नहीं है। फ़ैट और जो अच्छा फ़ैट है वो हमें चाहिए। हमारी बॉडी में बहुत सारे जो विटामिन्स होते हैं वो तभी मेटाबोलाइज होते हैं, फैट सोलेबल विटामिन होते हैं। वो अगर फैट नहीं होगा तो वो मेटाबोलाइज नहीं होंगे और वो स्टोर नहीं होंगे, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो जाएंगी। तो बट ये है कि हाँ, हायर क्वांटिटी, क्योंकि जो आपका फैट होता है उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। तो जैसे फैट खाने से ही फैट बढ़ता है या कार्बोहाइड्रेट का भी इसमें रोल है? नहीं, अगर तो यही एक जो बहुत बड़ा लोगों में मिथ है या जो लोगों में अंडरस्टैंडिंग में कमी है। अगर आप जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और स्पेशली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जितना मैदा है, जितना वाइट शुगर है, आप खा रहे हैं और आप उसको पूरा बर्न नहीं कर रहे हैं, जितनी आपकी आवश्यकता है उससे ज़्यादा खा रहे हैं, तो जो भी बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है आपकी बॉडी में वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में कन्वर्ट हो गया। मतलब खाया कार्बोहाइड्रेट और फैट में कन्वर्ट हो गया। और आप सोच रहे हो कि नहीं, मेरे को तो फैट खाना ही नहीं। हाँ, तो लोग फैट तो बंद कर देते हैं बट कार्ब्स अपना बंद नहीं करते हैं, और इसीलिए उनका वेट लॉस नहीं होता है। तो इस तरह से आप अपनी डाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 70 किलो के हैं तो आप लगभग 210 ग्राम या 280 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपका हो गया, 70 ग्राम आपका प्रोटीन हो गया। आपने फैट के बारे में नहीं बताया। अगर आप फैट को मेजर करना चाहते हैं तो टीस्पून जो होता है हमारा, 2 टीस्पून जो है एक बंदे के लिए इज इनफ फॉर अ डे। हाँ, तो 10 ग्राम्स अराउंड इज इनफ फॉर 1 मैन। जो हमारा कैलोरी इनटेक भी हो रहा है, आप अगर लगा करके चल रहे हैं तो ये तकरीबन 1700 कैलोरीज आ रहा है, जो कि एक हेल्दी ईटिंग होती है एक आदमी के लिए, और इतना लेना भी चाहिए। बाकी जितना भी विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं तो फ्रूट्स वगैरह से। तो इसमें क्या है, जब आप डाइट लेते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि जितने भी अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट, उसमें वेजिटेबल्स भी हैं, उसमें फ्रूट्स भी हैं, तो वो आपका जो पूरा कंटेंट है विटामिन का, मिनरल का, वो सब उसी में आ जाता है। तो इन द शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिनिमम साइड लेना है, प्रोटीन अच्छे से लेना है, और फैट भी लेना है। मतलब बैलेंस डाइट लेंगे तो बैलेंस बॉडी रहेगी। बिल्कुल, नहीं तो इम्बैलेंस दिखाई देगा, या तो मोटापा या पतला, और हेल्थ इम्बैलेंस हो जाएगी उससे। अच्छा, सेकंड आपने फैक्टर बताया था स्लीप। यस। तो नींद जो है बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे वेट लॉस में कंट्रीब्यूट करता है, और ये आज के टाइम पे हर आदमी रात भर जाग रहा है, और जिसकी वजह से उसका जो खाने का जो एपेटाइट है वो बढ़ गया है। जब आपको भूख ज़्यादा लगने लगती है क्योंकि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है, और बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं वो निकलते हैं जब आपकी नींद पूरी नहीं होती। जब आप रात में जाग रहे होते हैं तो एक हार्मोन है, वो कॉर्टिसोल है, वो निकलता है, तो जिसकी वजह से
आपका जो पूरा हार्मोनल जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से भी आपको वेट गेन की समस्या होती कोर्टिसोल रेस्पॉन्सिबल है आपके ब्लड शुगर इंक्रीज करने के लिए, फास्टिंग ब्लड शुगर? यस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर लेट सोएंगे तो बेसिकली कॉर्टिसोल का रोल जो है वो आपको एक्टिव करने के लिए है, बट एक क्वांटिटी तक। अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो वही जो आपको प्रोटेक्टिव या आपको एनर्जी देने के लिए था वही आपके खिलाफ हो जाता है और नुकसान पहुंचाने लगता है। ट्रिगर्ड हो गया है। यस यस। तीसरा फैक्टर आपने बताया था इसके लिए एक्सरसाइजेस। यस। एक्सरसाइजेस में बड़ा मिथ है लोगों को, कितनी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट थिंग? तो सबसे आसान स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, सबसे आसान प्रोटोकॉल है, आप WHO का प्रोटोकॉल मान लीजिए। उनका सीधा सा बिल्कुल आसान सा तरीका है कि एक हफ्ते में आप 7 दिन में 150 मिनट वर्कआउट आपको करना चाहिए। मॉडरेट वर्कआउट जिसमें आप थोड़ा सा आपकी पसीना स्वेटिंग हो रही है, थोड़ी हार्ट बीट बढ़ रही है, ऐसे वर्कआउट करने चाहिए। तो अगर आप मान के चलो कि 5 दिन आप वर्कआउट करते हो तो एटलीस्ट आधा घंटा रोज़ अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो दैट इज़ वेरी गुड। 30 मिनट्स वर्कआउट आपने किया 5 डेज के लिए, Yes. दैट्स द एनफ थिंग। यस। तो ये हमारे 3 फैक्टर थे, आपको समझ में आ गए होंगे। आप अपनी डाइट इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जो बताई है आपको फहद ने, और नींद का आप ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज का ध्यान रखेंगे। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक यू। फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस्ड फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर पर। और हाँ, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिलती रहे, जिससे आप और आपके परिवारजन उसका फायदा उठाते रहें। धन्यवाद।